एवरीवन, वेलकम टू ऑलर्स क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि क्या, लैंगिक जन। अब तो आप लोग बता सकते हैं जी, अभी 5 मिनट नहीं हुआ होगा। अब बताइए क्या है टॉपिक। अवस्था, अवस्था पढ़ रहे थे अभी हम लोग। लैंगिक जनन के द्वारा होने वाली घटना पढ़ रहे हैं। अवस्था पहले पढ़े थे। अच्छा, शुरू से बता रही हैं तो बैक टॉपिक था ना, आज का टॉपिक पूछ रहा है। आज का टॉपिक क्या है? लैंगिक जनन के द्वारा होने वाली घटना। क्या क्या था, कितना घटना है? बॉयज लोग बताएंगे, बताइए आप लोग। 2 या 3? कौन कौन सा? थोड़ा बोल्ड आवाज में। तुम लोग तो लड़की से भी कम बोलते हो जी। चिल्लाइए तो यही बात पे। चलो तो बोल के दिखाएगी तब ना। कौन कौन सा है? कौन कौन सा घटना है? घटना कौन कौन सा है ये बताना है। हाँ, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पोस्ट का मतलब बाद में, बाद में एक पोस्ट होना, ठीक है। तो निषेचन के पूर्व होने वाली घटनाएं 2 है। कौन कौन सा? एक है युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। यानी कि एक है गैमेटोगाइनेसिस और एक है गैमीट ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है जी? एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होना, ठीक है। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होना, परिवर्तन होना, दोनों सेम चीज है। जाएगा तब ना। सुनिए ना पहले, परिवहन का मतलब क्या होता है? जाना, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तभी तो परिवर्तन होगा। अरे भाई, ठीक है। देखिए 2 घटना है, ठीक है। पहला क्या है? युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन द्वारा ध्यान से सुनिएगा, हम रिपीट करवाएंगे, आप लोग खुद बोलिएगा। लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न करने वाले जीवों में नर युग्मक का बनना तथा मादा में मादा युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न करने वाले उच्च कोटि के जीवों में नर के शरीर में नर युग्मक का बनना, मादा के शरीर में मादा युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है। अब एक बार और। अच्छा ठीक है, बार बार 3 बार, उससे एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। लैंगिक ध्यान से सब लोग सुनिएगा, सब कल क्लास में रिपीट करवाएंगे, अभी नहीं, लास्ट टाइम में। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न करने वाले संतान के उच्च कोटि के जीवों में, ठीक है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न करने वाले संतान के उच्च कोटि के जीवों में, ठीक, उच्च कोटि के जीवों में नर के शरीर में नर युग्मक का बनना तथा ए हीरोइन क्या कर रही हैं? सबसे चालाक आप ही है। कॉपी बंद कीजिए, ये नोट कर रही है बैठ के। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न करने वाले उच्च कोटि के जीवों में, वही हुआ, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान के उच्च कोटि के जीवों में नर के शरीर में नर युग्मक का बनना तथा मादा के शरीर में मादा युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। अभी बना ही, अभी कहाँ से निषेचन हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया, बार बार 3 बार हो गया। अब आप लोग लास्ट में क्या क्या बोला जी? यह भीख मांग रहा है जी, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। अब नहीं, बार बार 3 बार हो गया। लास्ट टाइम में सब लोग बोलेगा एक एक बार। हाँ, फोन चला रहा है जी कि रिकॉर्ड नहीं ना कर रहा था जी? सब तुम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो तुम लोग। अब नहीं बोलेंगे, हो गया, बार बार 3 बार कंप्लीट हो गया, अब नहीं बोलेंगे। क्या? तो फोन देख रहा था तो उसका गलती है, नहीं बोलेगा तो पिटाएगा। और आज का सर था 4 डंडा। हाँ बस। नेक्स्ट क्या है? युग्मक स्थानांतरण।
स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना या परिवर्तन आना, कोई चेंजिंग आना। ध्यान दीजिएगा, इसका भी डिफिनेशन बोलना है। नहीं, इसका एक बार बोलेंगे। नर के शरीर में नर युग्मक जब मादा के शरीर में पहुंचते हैं तो क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसमें कुछ था जी, इसको 3 बार क्यों बोलना है? आया समझ में? अब देखिए, अब पॉइंट पे नहीं जाइए, पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जब नर युग्मक बनता है, ठीक है, पहले बनेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो नर के शरीर में नर युग्मक बनता है। नर युग्मक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। और मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। वही जो बनने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगा? युग्मक जनन कहलाएगा। और जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा तो क्या कहलाएगा? स्थानांतरण कहलाएगा। मिलने की प्रक्रिया, अभी मिला नहीं है, मिलने की प्रक्रिया कहलाएगा। आपका क्वेश्चन है कि निषेचन कहलाएगा, अभी मिला नहीं है, मिलेगा तब निषेचन होगा। हाँ, मिलने की प्रक्रिया को युग्मक का स्थानांतरण बोलेंगे। बोलिए। युग्मक होता है, हाँ, वही जो बनता है ना, बॉडी के अंदर जो युग्मक बनता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। फर्स्ट है गैमेटोगेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। ध्यान दीजिएगा, प्राणियों तथा जंतुओं में नर तथा मादा युग्मकों की गठन प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। वही बात है कि नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक की बनने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन कहलाएगी, गैमेटोगेनेसिस कहलाएगी। ठीक है, जीवों में बीजाणु धानियों में बीजाणु निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिंपल याद रखिए कि जीवों में जो युग्मक का निर्माण होता है वो कौन से विभाजन के दौरान होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। माइटोसिस या कौन सा होगा? कौन सा होगा जी? हाँ, इन बीजाणुओं का एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत युग्मकों का परिवर्धन होता है। परिवर्धन का मतलब क्या होता है? बहुत पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। हाँ, इसी प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम में सबसे पूछेंगे, ध्यान रखना है। युग्मक एक प्रकार का अगुणित कोशिकाएं होती है। यानी कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनता है कि जो शरीर में, जीवों के शरीर में जो युग्मक बनता है वो किस विभाजन के द्वारा होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती है या द्विगुणित कोशिकाएं होती है? तो कौन सा होती है? अगुणित कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? अगुणित कोशिकाएं। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बना है। विभाजन यहाँ अर्धसूत्री विभाजन, और कोशिकाएं कौन सी होगी? अगुणित कोशिकाएं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है युग्मकों की किस्में, यानी कि आकार के आधार पर। आकार मतलब क्या होता है? बहुत चालाक है जी आप लोग एकदम, मतलब हम हिंदी बोलेंगे तो आप लोग इंग्लिश बोल के निकल जाइएगा। हमको नहीं पता है कि शेप मतलब आकार होता है। आकार के आधार पर। आकार और संरचना अलग अलग होता है। आकार और संरचना अलग अलग होता है। आकार जैसे कि ये बना हुआ है, ये बनाए हैं जो वो संरचना है, और ये गोलाकार है, ये क्या है? आकार है। उसका आकार कैसा? गोलाकार है, होता है ना जी, त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार, वही है। और जो बनाए हैं वो उसका संरचना है। ये आकार के आधार पर या युग्मक की किस्में 2 प्रकार की होती है। इवन नंबर और ऑड नंबर किनको किनको आता है? चुप रहिए, किनको किनको आता है हम ये पूछे, जितना पूछा जाए उतना ही बताना। बताइए, आता है? क्या है लास्ट बेंच? पहले आप लोग से आप बताइएगा सबसे लास्ट। इवन नंबर क्या होता है? सबसे लास्ट पीछे इवन नंबर क्या होता है? पिंक टी शर्ट बताइए।
जिनसे पूछे वही बताइएगा, नहीं तो फिर हम प्राइम में भी चले जाएंगे। बताइए क्या होता है इवन नंबर? नेक्स्ट बताइए, बोलो उसको, बताइए। आपसे ही पूछ रहे हैं प्रिंस भाई, बताइए इवन नंबर क्या होता है? आप बताइए। नेक्स्ट, सबका क्लास लेते, रुको ना। नेक्स्ट, इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। वो तो हमको नहीं पता था कि इवन नंबर का मतलब सम संख्या होता है। ऑड नंबर क्या होता है? नेक्स्ट, आप जितना पूछे उतना बताइए। ऑड नंबर क्या होता है? बताइए, आपसे ही पूछा जा रहा है, टोपी वाले, बताइए। ऑड नंबर। नेक्स्ट, नहीं पता है? नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, आपसे पूछ रहा। फर्स्ट बेंच, क्या चीज हो? पूरा पूरा किससे ना कटे, दो से जो विभाजित ना हो उसको ऑड नंबर बोलते हैं। पूरा सर्कल, याद, ध्यान रखिएगा, रेडी रहिएगा पिटाने के लिए। यहाँ लेकिन इवन और ऑड की बात नहीं हो रही है, ठीक है? यहाँ पे इवन और ऑड की बात नहीं हो रही है। एक है सम युग्मक और एक है विषम युग्मक या असम युग्मक, दोनों सेम है, ठीक है? एक है सम युग्मक और एक है विषम युग्मक या असम युग्मक। सम युग्मक वैसे युग्मक जो आकार और संरचना में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो। क्या है? वैसे युग्मक जो आकार और संरचना में क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो। और इसमें क्या है? विषम वाले में वैसे युग्मक जो कार्य और संरचना में और संरचना और आकार में और कार्य में भी भिन्न हो, यानी कि दोनों डिफरेंट हो। लेकिन सम वाला में क्या था? संरचना और आकार सेम था और कार्य क्या था? भिन्न था, यानी कि अलग था। आया समझ में? क्या एक बार फिर से, या मतलब हर टॉपिक में बार बार 3 बार चलेगा तो एक क्लास को 6 महीना में कंप्लीट होगा। जो संरचना और आकार में सेम हो और उसका काम अलग हो वो सम युग्मक हो जाएगा। सेम होगा सम युग्मक हो जाएगा। क्या सेम होगा? संरचना और आकार। असम युग्मक में जो संरचना और आकार में भी भिन्न हो और कार्य में भी अलग हो, मतलब दोनों अलग हो, वो असम युग्मक या विषम युग्मक हो जाएगा। ठीक है? जब दोनों युग्मक एक दूसरे के समान दिखते हो, जैसे कि क्लैडोफोरा यानी कि एक शैवाल, ये क्या है? सम युग्मक का एग्जाम्पल है। क्या है? सम युग्मक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। विषम युग्मक जब अलग अलग दिखाई दे, यानी कि फ्यूकस, ये क्या है? विषम युग्मक है। म्यूकस और फ्यूकस अलग होता है। म्यूकस मतलब क्या होता है? हाँ, उसको बोलते हैं म्यूकस, और ये है फ्यूकस, शैवाल है। ये विषम युग्मक होता है, मानव के विषम युग्मक। ठीक है? नेक्स्ट यहां तक आया ना? सबको समझ में आया? समझ में? कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है? सामान्यतः जीवों में लैंगिक, यहाँ पे एक मिनट, ये जो हम लोग विषम युग्मक पढ़ रहे थे वो भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे प्रकार लिखा हुआ नहीं, लिख देते हैं। एक होता है लघु युग्मक,
क्या जी, मतलब सच में आप लोग प्रूफ क्या पता कर रहे थे? आज स्कूल में एग्जाम है या नहीं? मतलब प्रूफ करके ही मानेंगे कि हम लोग नर्सरी और एलकेजी के समान हैं। एक होता है लघु युग्मक और एक होता है गुरु युग्मक। कौन सो रहा है? हाँ, नींद आ रहा है जी। अभी तो सुबह ही हुआ उसका। एक होता है गुरु युग्मक। रात में क्या कर रहा था जो नींद आ रहा है? क्या कर रहा था रात में? तो नींद क्यों आ रहा है? पढ़ाई करता तो क्वेश्चन नहीं बताता जी, पढ़ाई करता था तो ठीक ही रहता। एक होता है लघु युग्मक, एक होता है गुरु युग्मक। ठीक है, लघु युग्मक का मतलब होता है नर युग्मक और गुरु युग्मक का मतलब क्या होता है? मादा युग्मक। ये किसका प्रकार है? ये है किसका प्रकार? विषम युग्मक का दो प्रकार है, एक है लघु युग्मक, एक है गुरु युग्मक। लघु युग्मक का मतलब होता है नर युग्मक और गुरु युग्मक का मतलब होता है मादा युग्मक। नर युग्मक जो है मादा युग्मक से छोटा होता है। क्या होता है? मादा युग्मक से नर युग्मक छोटा होता है। ये हाँ, नर युग्मक से मादा युग्मक बड़ा होता है। ये दोनों का डिफ्रेंशिएट हो गया। इसमें लिखना हो तो लिखेंगे कि मादा युग्मक से नर युग्मक छोटा होता है और इसमें लिखना हो तो लिखेंगे नर युग्मक से बड़ा होता है। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। कौन? नर युग्मक। दोनों का दोनों बहुकोशिकीय में है, ठीक है ना। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, दो टाइप्स कंप्लीट हो गया। क्या चल रहा है जी सेकंड बेंच? मतलब कि कल से ना कार्ड बनवा के हमको लाना पड़ेगा, पर्सनली एक एक इंसान को देना पड़ेगा कि आप हल्ला मत कीजिए, आप हल्ला मत कीजिए। यही करते करते मेरा 1 घंटा निकल जाएगा। एक को बोलते हैं तो एक स्टार्ट हो जाता है, एक को बोलते हैं तो एक स्टार्ट हो जाता है। 4 से 8 फिर हो जाएगा, सोच लेना, इवन और ऑड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जीवों में लैंगिकता। ठीक है, देखिएगा, सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न जीवों में, हमेशा याद रखिएगा, लैंगिक जनन में दो जीव क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, विपरीत होंगे एक दूसरे के। एक नर होंगे तो दूसरा मादा होंगे। दोनों के लिंग भी क्या होंगे? विपरीत होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो विभिन्न जीवों के युग्मकों में युग्मन होता है। क्या होता है? युग्मन होता है, यानी कि युग्मक का खंडन होता है। तत्पश्चात लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है? आगे बढ़ती है। युग्मक जब पूरा पूरा कंप्लीट होगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा ना जी। युग्मक जनन से युग्मक स्थानांतरण आया था ना, तो उसका स्पेस चेंज होगा ना, वही है, प्रक्रिया उसका आगे बढ़ता है। पादपों में नर तथा, हाँ एक चीज और देखिए, याद आया, नर युग्मक को, जीवों में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। पर पादपों में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। हाँ, जीवों में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। और पादपों में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। हाँ, और नेक्स्ट, ये मादा में, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? जीवों में मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है और पादप में मादा युग्मक को, दोनों को अंडाणु ही कहा जाता है। अंडाणु ही अंडाशय में निर्माण होता है, उसी को अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, तो पादप वाला भी याद रखना, पादप में नर युग्मक परागकण, प से पादप, प से परागकण, और नर युग्मक में शुक्राणु, और मादा युग्मक जीव में रहेगा तो अंडाणु। मादा वाला दोनों का सेम है, अंडाणु अंडाणु, और ऐसे बस प से परागकण और प से पादप, और नर वाला शुक्राणु। ठीक है,
पादपों में नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है। यानी कि जिस तरह से जीव में पाया जाता है उस तरह से पादप में भी पाया जाता है। बताए थे ना, स्त्री केसर पुंग केसर, पता है कि भूल गया? परंतु ये दो प्रकार से उपस्थित हो सकती है। ये क्या बोलते हैं, जीवों में ऐसा होता है कि एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव। पादप में होता है एक लिंगी पौधे, द्विलिंगी पौधे, उभयलिंगी पौधे होते हैं ना जी। क्या होता है? क्या? अमीबा? अमीबा नहीं आएगा तो जीव में ना पादप की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक लिंगी और द्विलिंगी, अमीबा पादप में आएगा तो जीव में जीव का आएगा ना, एक लिंगी जीव। यहाँ पादप का एक लिंगी पौधे और द्विलिंगी पौधे, ठीक है। यानी कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एक लिंगी पौधे का कोई एग्जांपल? मटर एक लिंगी है, उड़हुल का फूल, पपीता भी द्विलिंगी है। सब कंफ्यूजन में, आप लोग रिवीजन ही नहीं करते हैं। पता इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं। अगर बता देते तो पता रहता कि करते हैं। कैमरा तो लगाए नहीं है आप लोग के घर में कि देखेंगे कि करते हैं कि नहीं करते हैं। वो तो पता चलेगा, भैया आने वाले हैं, पता चलेगा करता है कि नहीं करता। एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल, ठीक है। जब किसी जीव, ध्यान दीजिएगा, जब किसी जीव अथवा पादप में नर तथा मादा जनन संरचनाएं अलग अलग जीवों अथवा अलग अलग पादपों में पाई जाए तो वह जीव अथवा पादप एक लिंगी होता है। यानी कि जब अलग अलग जीवों में अलग अलग पादपों में अलग अलग संरचनाएं पाई जाए तो वो क्या होगा? यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी होगा। क्या होगा? एक लिंगी होगा। अलग अलग रहेगा तो एक लिंगी होगा और एक साथ में रहेगा तो द्विलिंगी रहेगा। उदाहरण, तिलचट्टा। तिलचट्टा देखे हैं जी, कैसा होता है? कॉकरोच जैसा कि कॉकरोच को ही बोलते हैं? कॉकरोच जैसा होता है कि कॉकरोच को ही तिलचट्टा बोलते हैं? कंफर्म? एक वाइट होता है, एक लाल होता है। बहुत सी फंजाई तथा फंजाई मतलब क्या होता है? फंगस। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में एक लिंगी स्थिति को दर्शाने हेतु एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी यानी कि हेट्रोथैलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दिखाने के लिए जो एक लिंगी होंगे उसको एक लिंगाश्रयी बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा? एक लिंगाश्रयी। जो एक लिंगी पौधे होंगे उनको एक लिंगाश्रयी बोला जाएगा और जो द्विलिंगी होंगे उनको। नेक्स्ट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए पादप का क्या क्या, पपीता एक लिंगी है ना जी, हम द्विलिंगी बोल दिए थे ना, तो सोचे तो बोले काहे नहीं, बोलते ना, हम बोलने नहीं दिए। हाँ। गलत हम नहीं बोल, नहीं कंफ्यूजन सबसे होता है, ऐसा बात नहीं है। पपीता क्या है? एक लिंगी। मटर है द्विलिंगी? मटर एक लिंगी है? हो सकता है, देखना पड़े। मार्केंसिया ये क्या है? एक लिंगाश्रयी पादप है। क्या है? एक लिंगाश्रयी पादप है। पपीता, खजूर ये सब क्या है? द्विलिंगी। एक लिंगाश्रयी पादप है। क्या है? एक लिंगाश्रयी। जो एक लिंगी पौधे होंगे उनको ही बोला जाएगा एक लिंगाश्रयी पादप। अलग अलग हो अभी तो बताए। नेक्स्ट है द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। क्या है? बाइसेक्सुअल। जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाए, यानी कि जब
निषेचन की क्रिया एक ही पौधे में हो जाए। ये वो वाला है स्वपरागन और परपरागन की तरह। स्वपरागन क्या हो जाएगा, बताए भी थे कि स्वपरागन जो होता है वो द्विलिंगी पादपों में होता है और परपरागन जो होता है वो एक लिंगी पादपों में होता है, क्योंकि वो अलग अलग होता है। और स्वपरागन द्विलिंगी यानी कि दोनों एक ही में हो जाएगा। ठीक है, तो वह पादप क्या कहलाएगा, या जीव द्विलिंगी पादप कहलाएगा या फिर जीव कहलाएगा, यानी कि बाइसेक्सुअल कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, जोक, ये सब क्या है, जीव है। स्पंज एक जीव का नाम है। आप लोग जो सोच रहे हैं हमको पता है आप लोग का सोच कहाँ तक है। हाँ, उभयलिंगी द्विलिंगी एक ही है, द्विलिंगी या उभयलिंगी। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने, तो देखिए वही उभयलिंगी, उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। या समथैलेसी, वहां पे क्या था, विषमथैलेसी, क्या था, एक लिंगी पादपों या जीवों को विषमथैलेसी कहा जाता है और द्विलिंगी को समथैलेसी कहा जाता है या फिर उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। ठीक है, जैसे नारियल, नारियल का प्लांट क्या है, द्विलिंगी है। क्या है, द्विलिंगी है। या फिर द्विलिंगा का कितना नेम है, 3 नाम है, द्विलिंगी या उभयलिंगाश्रयी या फिर समथैलेसी, विषमथैलेसी नहीं, समथैलेसी। और एक लिंगी का भी एक लिंगी और एक लिंगाश्रयी और विषमथैलेसी, 3 नाम है, ध्यान रखिएगा। तीनों सेम वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुकुरबिट, ये क्या है, पौधा ही है, पौधा का ही बात हो रहा, देखे हैं कुकुरबिट, देखे हैं। हाँ, देखे हैं ना जी, फोन में देखे हो या जगह में देखे हो। क्या क्या उसी का है, अथी साइंटिफिक बिट नहीं देखे हैं। ज्यादा चालाक मत बनिए। क्या टाइम हो गया जी, टाइम हो गया। नहीं ना हुआ अभी टाइम, जिनके लिए टाइम हो गया अपना हैंड रेस कीजिए, तो हाथ खड़ा कीजिए। टाइम हो गया है, जिसके लिए टाइम हो गया उसके लिए 8 घंटा। पता चला कि कल हो के क्लास ही ना है ना। यहीं तक रहने देता है, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं।